आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, वेक्टर कैलकुलस। हम इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले देखते हैं वेक्टर क्या चीज़ होता है। क्वांटिटी, हमारे पास टू टाइप्स की क्वांटिटी होती है। जो हमारे पास क्वांटिटी है वो टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है आपके पास स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स ऐसा फंक्शन जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर फंक्शन। हम यहाँ पे फंक्शन बात करेंगे मेजरली, फंक्शन, स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन। जो वेक्टर फंक्शन होता है उसके ऊपर हमेशा एरो लगा रहता है, और वो फंक्शन जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ आई, जे एंड के। मीन्स फंक्शन कुछ भी हो बट उनके साथ क्या होगा, आई जे के होगा। और स्केलर फंक्शन में क्या होता है, जो ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन से जिसका कोई लेना देना नहीं होता है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं स्केलर फंक्शन। बट हम यहाँ पे सिर्फ फंक्शन की बात करेंगे, हमें मैग्नीट्यूड और इसका कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है, हम सिर्फ फंक्शन की बात करते हैं। ऐसा फंक्शन जो विदाउट आई जे के हो, वो बोलते हैं स्केलर फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, एक चीज़ होता है हमारे पास, देखो आई जे के क्या होता है। ये देखो आई जे के क्या होता है, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस एंड ये आपके पास जेड एक्सिस। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास, सबके बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। मीन्स तीनों जो होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो एक्स जो डायरेक्शन में होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है आई कैप, वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जे कैप, एंड जेड डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं के कैप। इन तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। और आप एक बात जान लीजिए, आई डॉट आई आपका 1 होगा, जे डॉट जे भी आपका 1 होगा, और k डॉट के भी आपका 1 होगा, क्योंकि इनके बीच जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री है। एंगल है 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री हो गया, तो कैसे आपके पास 1 आया, आप देखिए आपके पास होता है a डॉट बी, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है a b का मॉडुलस और कॉस थीटा मीन्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो जैसे कॉस थीटा आपके पास 0 होगा, कॉस 0 मीन्स 1, तो यहाँ पे इसका आंसर आता है 1। और आपके पास आई डॉट जे, जे डॉट के और आई डॉट के आपको हमेशा क्या देगा, 0, क्योंकि इनके बीच जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है, 0, कॉस 90 होता है 0। ये तो हमारे पास इनको हम यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं डेल ऑपरेटर, इसका बहुत यूज़ होने वाला है यहाँ पे। हम देखते हैं इसको वेक्टर डेल ऑपरेटर, इसको देखते हैं वेक्टर डेल ऑपरेटर को। ये आपके पास मैथ 2 में भी रहेगा, जिसको बोलेंगे सिर्फ वहाँ पे डेल ऑपरेटर, डी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वहाँ पे वो चीज़ पढ़ेंगे। बट अभी हम जो देखेंगे वो सिर्फ हम लोग देखेंगे वेक्टर डेल ऑपरेटर। तो ये वेक्टर डेल ऑपरेटर कहाँ पे यूज होता है और किस तरीके से यूज होता है। आप देखिए, आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो कैसे आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आएगा, तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट फाइंड करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, वेक्टर डेल ऑपरेटर। हम देखेंगे वेक्टर डेल ऑपरेटर, ठीक है, हम देख लेते हैं वेक्टर डेल ऑपरेटर। तो वेक्टर डेल ऑपरेटर को हम लोग डिनोट करते हैं डेल के साथ, और ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये हम यूज करेंगे होल चैप्टर के अंदर, जिसको बोलते हैं हम लोग डेल और वेक्टर डेल ऑपरेटर इन कैलकुलस के अंदर, वेक्टर कैलकुलस के अंदर। अब हम लोग देखते हैं, सबसे इसमें जो टॉपिक है, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है, जो सबसे पहला टॉपिक है वो ग्रेडियंट है। अभी तक ये आपके पास जो भी थे छोटे छोटे टर्म्स थे, अब आपके पास ग्रेडियंट क्या होता है, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको कभी कभी पूछ लेते हैं, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये क्या होता है फिजिकली, कैसे इसको शो करेंगे। किसी भी सरफेस का जो नॉर्मल होता है वही उसका ग्रेडियंट होता है। हम इसको बोल सकते हैं
नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। यही ग्रेडियंट होता है। और इसको मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हैं हम लोग, ग्रेड एफ इक्वल टू डेल के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, डेल के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट किसका, स्केलर पॉइंट फंक्शन का। एफ कैसा होना चाहिए, मस्ट बी स्केलर, एफ आपके पास स्केलर होना चाहिए, तभी उसका ग्रेडियंट फाइंड होगा। अब देखिए आपके पास डेल की जो वैल्यू मैंने अभी लिखी थी, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और इंटू में क्या, एफ, इंटू में एफ, इंटू में एफ। अब ये एफ क्या है, आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो ये एफ जो है स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप, एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप। तो हम इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं, एज ए फॉर्मूला इसको हम एज इट इज यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन फाई इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर एट अ पॉइंट 1, -2, -1। जब आप ग्रेडियंट निकाल लेंगे तो एंड में आप पॉइंट पुट कर देंगे, तो आपके पास ग्रेडियंट फाइंड हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ठीक है, हम लोग ग्रेड फाइंड करते हैं। ये आपके पास सॉल्यूशन, ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू डेल के साथ इस फाई का डॉट प्रोडक्ट। हम देखें डेल की वैल्यू और फाई को कांस्टेंट मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं, स्केलर फंक्शन है, डेल एक्स आई कैप, डेल फाई बाय डेल वाई जे कैप, डेल फाई बाय डेल जेड के कैप। अब आप देखिए फाई आपको गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये बन जाएगा 6xy। यहाँ पे x है नहीं तो उसका हो जाएगा 0, तो ये आ गया आपके पास विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y का हो जाएगा 1, बचेगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे y का हो जाएगा 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये विद रिस्पेक्ट टू y हो गया। अब विद रिस्पेक्ट टू z करते हैं हम लोग, तो विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो इसका 0 और इसका हो जाएगा -2y क्यूब z और इंटू k कैप। ये आपके पास क्या हो गया, ग्रेडियंट निकल गया। बट हमें फाइंड करना है एट पॉइंट 1, -2, -1। तो आप इसमें क्या कर दीजिए, पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिए थे, तो 1 आप डालिए, 1 x की जगह एंड y की जगह -2 इंटू 6 -12 आई कैप। यहाँ पे डालिए 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 आ गया, -3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपके पास आ जाएगा 6, 3 - 12 मीन्स -9 जे कैप, एंड आप y को क्यूब करेंगे तो ये 8 आएगा, माइनस का 8 और प्लस का 16, आपके पास प्लस का 16, बट ये माइनस का z आ जाएगा आपके पास, तो ये माइनस का 16 के कैप। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, ग्रेडियंट। और यही क्या होता है, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। किसी भी सरफेस का हमारे पास फंक्शन जो फाई है, ये इसका नॉर्मल है, इसी को बोलते हैं हम ग्रेडियंट ऑफ